सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कुमेली वाटरफॉल में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। दरअसल मकर संक्रांति के मेले पर दो गुट आपस में भिड़ चुके हैं। डांस करने को लेकर के बात सामने आई और उसी बात को लेकर के जमकर यहां पर लात घुसे चले हैं। आम पब्लिक ने की है बीच बचाव की कोशिश, फिर भी लोग नहीं माने हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर वाटरफॉल में मेला लगता है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर दो पक्ष जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी जम करके वायरल हो रहा है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, तो तस्वीरें आप देखिए जहां पर दो पक्ष जो है एक दूसरे पर लात घुसे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा विवाद जो है डांस करने की बात को लेकर के हुआ। हालांकि जो वहां पर आम जनमानस थे उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन ये दोनों ही पक्ष जो है नहीं आपस में किसी की भी सुनते नजर आए, बल्कि एक दूसरे पर हमलावर ही रहे हैं। ये तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई इन तस्वीरों को लेकर के कई तरीके की बातें कह रहा था। देखिए, मकर संक्रांति का पावन पर्व और इसी पावन पर्व के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन यहाँ पर हुआ। मेले में आम पब्लिक भी पहुंची हुई थी, जो कि मेले का आनंद उठा रहे थे। मेले को किस तरीके से लगाया गया था उसको एंजॉय कर रहे थे। अपने बाल बच्चों के साथ भी यहाँ पर लोग पहुंचे थे, परिवार के संग पहुंचे थे लोग। लेकिन इसी बीच दो पक्षों के बीच डांस की बात को लेकर के, डांस करने की बात को लेकर के इस कदर विवाद हुआ कि एक दूसरे पर लात घुसे बरसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति के मेले में दो गुट आपस में भिड़े हैं। ये विवाद जो है डांस करने की बात को लेकर के हुआ। हालांकि आम पब्लिक ने बीच बचाव करने की काफी कोशिश की, फिर भी ये लोग नहीं माने, एक दूसरे पर हमलावर ही रहे हैं। मकर संक्रांति को कुमेली वाटरफॉल में मेले का आयोजन होता है। हर साल मेला लगता है, इस बार भी मेला लगा, लेकिन इस बार के मेले में दो पक्षों के बीच झड़प जो है वो देखने को मिली है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लोग एक दूसरे पर काफी हद तक हमलावर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, अपडेट बताइए। और इसी बीच मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर स्कूल बस में लोडिंग ट्रक ने टक्कर मारी है। दरअसल अनियंत्रित ट्रक ने चालक ने सामने से मारी है टक्कर। हादसे में बस चालक की जान चली गई है। इस दौरान बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा बच्चे भी घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, इलाज वहां पर चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंची है। बागचीनी चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। अनियंत्रित ट्रक के चालक ने सामने से एक बस को टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण, देखिए जैसा कि तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? ये हादसा किस वक्त हुआ है? आज सुबह की घटना यही है, जब स्कूल चालक अपनी बस में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लेकर मुरैना शहर में आ रहा था। ये अल्टरनेट स्कूल जो है मुरैना शहर में संचालित है। काफी बड़ा ये स्कूल है, इसके ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्यार्थी हैं और बस चालक ग्रामीण क्षेत्रों से इनको लेके आ रहा था। बागचीनी चौराहे पे जैसे ये मुरैना की तरफ मुड़ा तो अनियंत्रित चालक ने उसे सामने से टक्कर मार दी। हालांकि इसमें ड्राइवर ने अपनी जान गंवा दी और ये उन्होंने लेकिन सारे बच्चों को सुरक्षित कर लिया। ये सबसे बड़ा जो प्रयास था ड्राइवर का बच्चों को बचाने का, एक बड़ी दुर्घटना को उसने बचाया और अपनी जान कुर्बान कर दी। इसको लेकर सूचना मिलते ही मौके पर बागचीनी थाना पुलिस वहां पहुंच गई और घायलों को जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया। ड्राइवर के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जी ठीक है उपेंद्र, देखिए बस को लेकर के जानकारी मिली, ड्राइवर की जान चली गई है, बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ को चोटिल हुए हैं, अस्पताल में एडमिट करवाया। ट्रक चालक को लेकर के क्या अपडेट है? ये ट्रक चालक को अभी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस का कहना है कि हम उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ट्रक आगरा का है और कहाँ जा रहा था ये उसकी पूरी जानकारी पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या इस तरीके की जानकारी अभी तक निकल करके सामने आई कि अनियंत्रित होकर के ट्रक जिस तरीके से बस को टक्कर मारी है, क्या चालक नशे में था या फिर स्पीड ज्यादा तेज थी? ये स्पीड ही इसकी बहुत तेज बताई जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने कहा था कि ये स्पीड इसकी बहुत तेज थी, क्योंकि बागचीनी चौराहा है, वहां पर काफी रश भी रहता है और उससे थोड़े से आगे की ये घटना बताई जा रही है। और इस संबंध में ट्रक चालक की जब तलाश मिल जाएगा। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता दें, स्टेट हाईवे पर बाइक और कार के भीषण भिड़ंत का मामला सामने आया है। बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही जान चली गई है। घटना के बाद सड़क पर खून ही फैला हुआ नजर आया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे की पूरी घटना बताई जा रही है।
यूं भी कह सकते हैं कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है या फिर घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। ये दोनों ही जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। राहुल अग्रवाल संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं बता दूं आपको, ये घटना कल रात की है जब नर्मदापुरम को पेपरिया से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर सेमरी हडसन में ये घटना हुई। और ये दुर्घटना तेज रफ्तार के कारण हुई थी। दोनों ही गाड़ियां तेज रफ्तार में थीं और रात के अंधेरे के कारण दोनों गाड़ियां अनियंत्रित हो गईं और एक दूसरे से उनकी भिड़ंत हो गई। वो भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार के एयरबैग खुल गए और जो बाइक थी उसके परखच्चे उड़ गए और जो उस बाइक पे दो युवक सवार थे वो 20-20 फीट दूर फेंकाए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि सिर फटा उनका और जो खून था वो पूरी सड़क पे फैल गया, जिससे नजारा काफी बेबस था। पर पुलिस और एम्बुलेंस ने हाईवे को क्लियर कराया और जो मृतक थे उनको अस्पताल पहुंचाया है। बाकी आगे की कार्रवाई और जांच पुलिस कर रही है। ठीक है राहुल, और देखिए बाइक पर दो युवक सवार थे, दोनों की जान चली गई इस दर्दनाक हादसे में। कार में कितने युवक सवार थे? देखिए, कार में दो युवक सवार थे, एक महिला थी। दो लोग सवार थे, जो एक महिला थी और जो ड्राइव कर रहा था वो एक युवक था। पर कार के एयरबैग खुल जाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने हालांकि पावर ब्रेक लगा दिया था और इस दौरान कार के एयरबैग खुल गए थे, जिससे वो तो बच गए, पर जो बाइक सवार थे उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है। कार और बाइक की इतनी खतरनाक भिड़ंत हुई कि कार के एयरबैग खुल गए। एयरबैग खुलने की वजह से गनीमत ये रही कि कार सवार दोनों ही शख्स जो है वो बच गए, लेकिन बाइक सवार दोनों युवकों ने इस दर्दनाक हादसे में दम तोड़ दिया है। ये जैसा कि हमारे संवाददाता राहुल ने जानकारी दी कि 20-20 फीट ऊंचे उछल करके लोग जो है सड़क पर गिरे और ये नजारा जो है काफी ज्यादा दर्दनाक था। कोरिया से बड़ी खबर मिल रही है। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में दो नाबालिगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। बाइक चला रहा युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अज्ञात कार चालक की तलाश भी की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सिटी कोतवाली बैंकुचपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दर्दनाक हादसा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सब्बीर जुड़ चुके। सब्बीर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह ये घटना सामने आई, ये 2-3 नाबालिग थे जब बाइक चला रहे थे, जो अज्ञात कार ने उनको ठोकर मारी। ठोकर मारने के दौरान जो दो नाबालिग थे वहीं पे सड़क पर गिर गए, जिनकी गंभीर चोट होने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। और जो बाइक चालक था, युवक जो था, उसकी गंभीर हालत में अभी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताना चाहूँगा, ये बच्चापौड़ी मार्केट कोरिया पैलेस के पास हुई घटना है और मामले को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस जो अज्ञात कार चालक है उसकी तलाश कर रही है। बता दूं, लेकिन इसी ये घटना तो सामने आई है, लेकिन इसके पहले भी कई बाइक स्टंट के मामले कोरिया से लगातार सामने आते रहे, जिसको लेकर के प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। ठीक है सब्बीर, क्या मृतक नाबालिगों की पहचान हो पाई? कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? जी बिल्कुल, ये जो नाबालिग है ये बैकुंठपुर क्षेत्र के ही रहने वाले थे। तीनों नाबालिग थे, जो दो नाबालिग की मौत हो चुकी है और एक बैकुंठपुर क्षेत्र का रहने वाला, जिसकी अभी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बाइक चला रहे युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। हादसे में दो नाबालिगों ने दम तोड़ दिया है। जो घायल युवक है उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, इलाज चल रहा है। कार ने बाइक को टक्कर मारी थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। और कहा जा रहा है कि ये मार्ग ऐसा है, इस मार्ग पर अक्सर ही हादसे होते रहते हैं। आए दिन हादसा यहाँ पर होता है, जिसे लेकर के कहा भी जा रहा है प्रशासन से कि कोई समाधान जो है इस रास्ते का निकाला जाए। मोड़ वहाँ पर ज़्यादा है या फिर तेज़ रफ्तार होती है, किस वजह से हादसे हो रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे की वजह से दो नाबालिगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जिस युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 22 दिन से डीईडी अभ्यर्थियों की हड़ताल जारी है। सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं देने का आरोप लग रहा है। हड़ताल के दौरान एक अभ्यर्थी की तबियत भी खराब हुई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, अंकुश इस पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए एक अभ्यर्थी की तबियत फिर खराब हो चुकी है। कुछ दिनों पहले भी जानकारी मिल रही थी कि एक अभ्यर्थी की तबियत खराब हो गई थी। क्या प्रशासन के अधिकारी सूद लेने के लिए पहुंचे? देखिए, छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थी जो हैं वो हड़ताल पर हैं और अभी भी उनकी हड़ताल जारी है। 22 दिन बीत चुके हैं इनकी हड़ताल को और 22 दिन के बाद अगर देखें तो अब जिस तरीके से इन लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया था, उस आमरण अनशन का असर अब उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और अभ्यर्थियों की अब तबीयत बिगड़ रही है। अब तक कुल टोटल
10 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। कल की अगर बात करें तो करीब 3 अभ्यर्थियों को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में अगर देखें तो 2023 का ये पूरा मामला है। 2023 से ये लोग अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने केस लगाया था और उस मामले में भी दोनों ही कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आया है, जिसमें न्यायालय ने कहा है, सरकार को ये आदेशित किया है कि तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति की जाए, लेकिन इसके बाद भी अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। फिलहाल अंकुश, फैसला पक्ष में आने के बाद भी बात कहां पर फंसी हुई है कि जो नियुक्तियां नहीं हो रही? देखिए, इसी बात का जवाब जो है अब तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि अगर इस पूरे मामले की बात करें तो विधानसभा में भी एक मामला उठा था, जिसमें भाजपा के ही विधायक रिकेश सेन ने यह सवाल किया था कि आखिर इनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से ये स्वीकार भी किया गया था कि पद रिक्त है और उनमें भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अब इनकी हड़ताल के दौरान लगातार तबीयत बिगड़ रही है। दूसरा, जब नियुक्ति काफी लंबे समय से नहीं मिली थी तो अभ्यर्थियों ने ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, किसान की गोली मार करके हत्या का मामला सामने आया। खेत पर बने हुए ट्यूबवेल पर गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने मृतक के 11 साल के बेटे पर भी किया हमला। हमले में बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस की टीम। ये पूरा मामला भिंड के सोर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर खेत में बने हुए ट्यूबवेल पर 45 वर्षीय किसान की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मृतक के भाई से आरोपियों की पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आरोपियों ने मृतक के 11 साल के बेटे पर भी जानलेवा हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुशील शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये हत्या का मामला सामने आया? जी, आपको बता दूं, जो राजकुमार और चुन्ना गुर्जर है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या का आरोप जेल में रहे उसके 2 साथी रूप सिंह धोबी और लक्ष्मण सिंह धोबी पर है। क्योंकि राजकुमार का जो छोटा भाई था वो अपराधी प्रवृत्ति का था और वह जेल में रामवीर जिसका नाम था और ग्वालियर की सेंट्रल जेल में रहा था, जहाँ रूप सिंह से धोबी से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती में उसका विवाद हुआ, विवाद में सब दुश्मनी हो गई। जैसे ही दोनों जेल में छूट करके आए और जो अपने घर पहुंचा, वैसे ही छन्ना अपने भाई को लेकर रूप सिंह लक्ष्मण को गाँव पहुंचा, वहाँ उसकी तलाश की। जब राजकुमार उसका बड़ा भाई मिला तो उसको पूछा उसके बेटे शिवम से कि भाई वो कहाँ है राजकुमार। राजकुमार नहीं मिला तो रामवीर नहीं मिला तो राजकुमार को गोलियां मार दी। हालांकि जब विरोध किया उसके छोटे बेटे शिवम ने 11 वर्षीय, उसके भी लाठी डंडों से घायल कर दिया और गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। तो चूंकि जेल में पूरी घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी, जेल में दोस्ती दुश्मनी में गई, उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए दोनों भाइयों ने आकर के उस गाँव दौरा में उसकी हत्या की। चूंकि जो दोनों भाई की हत्या आरोपी थे वो दोनों मालपुर थाना इलाके से रहने वाले हैं। तो सौरा गाँव में करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने हत्या की और केवल विवाद, जेल में रहने का विवाद था। ठीक है, चलिए ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। नाबालिग पर भी जो जानलेवा हमला किया गया था, हालत गंभीर बनी हुई है। उधर जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अलग अलग मामलों में पुलिस ने गिरफ्तारियां की है। आरोपियों पर मारपीट, लूट जैसे गंभीर आरोप दर्ज थे। आरोपियों के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने 3 आरोपियों का पूरी तरीके से जुलूस भी निकाला है। पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद तीनों आरोपियों का जुलूस निकाला है। जुलूस निकाल करके संदेश देने की कोशिश उन आरोपियों तक की जा रही है कि अगर आप अपराध करेंगे तो अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। तस्वीरें देखिए, अब देखिए, कान पकड़ करके जो है तीनों आरोपियों का जुलूस पुलिस की टीम ने निकाला गया है। इन तीनों ही आरोपियों पर कई गंभीर मुकदमे जो है वो दर्ज थे और पुलिस की टीम इनकी तलाश कर रही थी। अब जाकर के ये हाथ आए हैं और ये तस्वीरें देखिए, माफी मांगते हुए कान पकड़ करके पूरे इलाके में इनका पुलिस की टीम ने जुलूस निकाला है। अलग अलग क्षेत्र से बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ अमित सोनी संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, अपराधियों का जुलूस जो है आरोपियों का वो तो निकाला गया है, यानी कि हम ये मान सकते हैं इससे संदेश साफ जाएगा तमाम आरोपियों में। देखिए, ये वो सातिर अपराधी हैं जिनका भय पूरे हनुमानताल इलाके में होता था। लोगों को धमकाना, डराना, चाकूबाजी करना, दहशत दिखाना, यानी इनका पेशा ही है। हमेशा आदतन अपराधी ही है और
पिछले 3 दिन पहले इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। एक युवक को मारपीट की थी, उसे चाकू मारा था और इतना ही नहीं, उसकी मोटरसाइकिल लेके लिए फरार हो गए थे। हनुमानताल पुलिस ने काफी सख्त एक्शन लिया, जिसके बाद थाना प्रभारी एक टीम बनाई। टीम के बाद लगभग 3 ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया है जो जिनका क्षेत्र में काफी आतंक है, लोगों को धमकाना, डराना, बमबाजी करना। तो पुलिस, आपको बता दें कि जबलपुर पुलिस कहीं ना कहीं चाकूबाजी और बमबाजी करने वालों के खिलाफ काफी एक्टिव है। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर एसपी जबलपुर ने भी निर्देशित किया है कि आसपास के जितने निगरानी शुदा बदमाश, गुंडे, बदमाश जिनके कारण आम लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसी तरह की कार्रवाई का हनुमानताल थाने में देखने को मिली और तत्काल वहाँ के थाना प्रभारी सुभाष बघेल ने एक्शन लेते हुए उस इलाके में इनका जुलूस निकाला है। उस इलाके और ये में जुलूस जो निकाला है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस ने तीनों आरोपियों का जुलूस निकाला है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।